की बात है, एक छोटे से टूटे फूटे घर में एक भूले हुए गांव के किनारे अरुण नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई जानवर नहीं था और मुश्किल से पेट भरने के लिए खाना था। हर सुबह अरुण घने अंधेरे जंगल में भटकता था, मशरूम या बेरी की तलाश में, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि जंगल अपने खजाने उससे छिपा रहा है। एक ठंडी सुबह इतनी थका हुआ कि और खोज नहीं पा रहा था, अरुण एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक हल्की सुनहरी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई जादुई वीणा पत्तों के बीच फुसफुसा रही हो। अरुण उस आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों और बेलों से गुजरता हुआ तब तक चला जब तक उसे सूरज की रोशनी से भरी एक साफ जगह नहीं मिली। बीच में एक हंस खड़ा था, सिर्फ कोई हंस नहीं, बल्कि एक ऐसा जिसके पंख आग और सोने की तरह चमक रहे थे। हंस ने उसे दयालु आंखों से देखा। तुम भूखे लग रहे हो, हंस ने एक नरम गाने वाली आवाज में कहा। अरुण की आंखें बड़ी हो गईं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हंस ने सिर हिलाया। मैं गोल्डन गूज हूं। मैंने तुम्हें अपनी आखिरी रोटी के टुकड़े पक्षियों के साथ बांटते देखा है, दूसरों की मदद करते हुए भी जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इसके लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूं। इससे पहले कि अरुण कुछ बोल पाता, हंस ने धीरे से अपने पंख से एक चमकता हुआ पंख तोड़ा और उसे उसके पैरों के पास रख दिया। यह पंख तुम्हें एक दिन का खाना और गर्माहट देगा। मैं हर सुबह तुम्हें एक और देने वापस आऊंगी, जब तक तुम सिर्फ उतना ही लेते हो जितनी तुम्हें जरूरत है। अरुण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू चमक उठे। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। हर दिन गोल्डन गूज वापस आती थी। अरुण बाजार में सुनहरे पंख को साधारण भोजन और गर्म कपड़ों के बदले में देता था। उसने कभी अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं लिया। जल्द ही उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत था उसे अन्य गांव वालों के साथ साझा करना शुरू कर दिया, जो भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अरुण के भाग्य की बात फैल गई। एक लालची व्यापारी ने अरुण के भाग्य की बात सुनकर उसका पीछा जंगल में किया और गोल्डन गूज को देखा। उस रात व्यापारी चुपके से साफ जगह में घुस गया। जब हंस दिखाई दिया तो व्यापारी चिल्लाते हुए झपटा, अब तुम मेरे लिए सुनहरे पंख दोगी। गोल्डन गूज ने अपने पंख फड़फड़ाए, धरती हिल गई और प्रकाश की एक चमक के साथ व्यापारी पत्थर की मूर्ति में बदल गया, हमेशा के लिए अपने लालच में जमा हुआ। जब अरुण वापस आया तो हंस उदास लग रहा था। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे रहे हो। हंस ने 3 सुनहरे पंख तोड़े और कहा, उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो। तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे, लेकिन तुम्हारी दयालुता हमेशा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उन पंखों से अरुण ने गांव में सभी के लिए एक स्कूल और एक बगीचा बनवाया। बच्चे सीखे, भूखों को खाना मिला और हवा में हंसी भर गई। गोल्डन गूज फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन कभी कभी शांत सुबहों में जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच नाचती है, गांव वाले जंगल में एक सुनहरी चमक देखते हैं। एक हल्की याद दिलाती है कि असली दौलत सोना नहीं, बल्कि वह दयालुता है जो हम साझा करते हैं। याद रखो, लालच बर्बादी लाता है, लेकिन दयालुता अनगिनत आशीर्वाद लाती है।